कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई इंसान ईश्वर से उसका असली मतलब बिल्कुल अनफिल्टर्ड रूप दिखाने के लिए कहता है। भगवत गीता के 11वें अध्याय में ठीक यही होता है, जब अर्जुन अपने दोस्त, अपने सारथी श्री कृष्ण से उनका वो ब्रह्मांडीय रूप देखने की जिद कर बैठते हैं। और आज हमारी सारी बातचीत इसी एक घटना पर, इसी एक अध्याय पर टिकी है। श्रीमद् भगवत गीता का 11वां अध्याय। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन ने असल में देखा क्या, उस अनुभव ने उन्हें अंदर तक कैसे हिला दिया, और इस दिव्य अनुभव से हम आज क्या सीख सकते हैं। बिल्कुल, आज हमारा मिशन एक तरह से अर्जुन की उस यात्रा को समझना है, एक जिज्ञासु भक्त से लेकर उस विराट सत्य का सामना करने तक, जो एक ही समय पर हैरान भी करता है और डराता भी है। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि ये एक घटना हमें वास्तविकता, भक्ति और हमारी अपनी नियति के बारे में क्या सिखाती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। इसकी जमीन तैयार होती है 10वें अध्याय में। महाश्री कृष्ण अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों के बारे में बताते हैं, मतलब अपने डिवाइन मैनिफेस्टेशंस के बारे में। वो कहते हैं कि मैं ही सूरज हूँ, मैं ही हिमालय हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ये सब सुनकर अर्जुन का जो भ्रम था वो टूट जाता है। उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि उनका ये दोस्त कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि खुद परमेश्वर है। और यही यकीन एक जबरदस्त इच्छा को जन्म देता है। देखिए, जब कोई आपको इंटेलेक्चुअली यानी बौद्धिक स्तर पर कुछ बताता है तो आप उसे मान लेते हैं, लेकिन उसे अपनी आंखों से अनुभव करने की जो तलब होती है वो अलग है। अर्जुन के साथ भी यही हुआ। वो बहुत विनम्रता से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे इस योग्य समझते हैं तो मैं उस अनंत रूप को देखना चाहते हैं। और यहाँ कृष्ण का जवाब और भी गहरा है। वो कहते हैं, पार्थ, तुम मेरे सैकड़ों हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को देखो, लेकिन साथ ही एक शर्त रख देते हैं, पर तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकोगे। जी, और ये बहुत बड़ी बात है। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसे हम असलियत या रियलिटी समझते हैं वो बस उतनी ही है जितना हमारे 5 सेंसेस हमें बताते हैं। उस परम सत्य को देखने के लिए परसेप्शन का लेवल अप होना जरूरी है। इसलिए वो अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, डिवाइन विजन। और ये कोई जादुई आंखें नहीं है, बल्कि ये चेतना का एक ऐसा स्तर है जहां समय, स्थान, इन सब के नियम टूट जाते हैं। और जैसे ही अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि मिलती है, एक स्विच फ्लिप होता है। जो कुछ भी उन्होंने आज तक देखा या सोचा था वो सब बेकार हो जाता है। उनके सामने एक ऐसी सच्चाई खुलती है जिसे हमारा दिमाग शायद प्रोसेस ही नहीं कर सकता है। एक ऐसा रूप जिसका ना कोई शुरू है, ना बीच, ना कोई अंत। हर तरफ फैले हुए अनगिनत मुंह, अनगिनत आंखें, अनगिनत हाथ। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। शास्त्रों में इसका वर्णन बहुत काव्यात्मक ढंग से किया गया है। कहा गया है कि उस विराट रूप का तेज ऐसा था मानो आकाश में एक साथ हजारों सूरज निकल आए हों। अर्जुन को उस एक शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था। ब्रह्मा, शिव, सभी देवता, ऋषि मुनि, हर तरह की जीव जंतु, सब कुछ उसी एक विराट स्वरूप में समाया हुआ था। ये द्वैत का, ड्युअलिटी का पूरी तरह से खत्म हो जाना था। सब कुछ एक ही जगह, एक ही समय पर। और भक्ति से भर गए हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर उस भव्य रूप का वर्णन करने लगते हैं। वो कहते हैं, हे ब्रह्मांडीश्वर, आपका रूप अनंत है। बिल्कुल, ये एक भक्त का शुद्धतम रूप है। वो जो देख रहे हैं वो उनकी समझ से परे है, लेकिन वो उसे स्वीकार कर रहे हैं। वो तर्क नहीं कर रहे, वो बस उस अनुभव में डूबे हैं। अभी तक सब कुछ बहुत भव्य है, शानदार है। हाँ, अभी तक सब कुछ भव्य था, शानदार था, लेकिन इस अनुभव का एक और पहलू था जो उतना सुंदर नहीं था, बल्कि बेहद खौफनाक था। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। बिल्कुल। अब कैमरा जूम इन होता है। अर्जुन देखते हैं कि धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा, वो सब के सब तेजी से कृष्ण के विकराल आग उगलते मुंह में समाते जा रहे हैं। वो देखते हैं कि उनके भयानक दांतों के बीच उन महान योद्धाओं के सिर कुचले जा रहे हैं। एक मिनट, ये कल्पना करना भी नामुमकिन है। जिस कृष्ण को वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मान रहे थे, उन्हीं के मुंह में वो भीष्म और द्रोण को मरते हुए देख रहे हैं, जिन्हें वो पूजते थे। एक इंसान के तौर पर अर्जुन के दिमाग पर क्या बीत रही होगी इस वक्त। ये तो किसी साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी जैसा मंजर है। यही इस दर्शन का सबसे जरूरी हिस्सा है। ये सिर्फ सृष्टि का नहीं बल्कि संहार का भी दर्शन था।
ये अर्जुन को ये दिखाने के लिए था कि जिसे तुम अच्छा और बुरा समझ रहे हो वो एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं। स्रोत में इसकी तुलना की गई है कि जैसे नदियां अपने आप समुद्र की तरफ दौड़ती हैं या जैसे पतंगे आग में जल जाते हैं, वैसे ही ये सभी योद्धा काल के मुंह में जा रहे हैं। इस दृश्य ने अर्जुन को पूरी तरह से तोड़ दिया। हाँ, वो खुद कहते हैं कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई है और मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। उनका पूरा वजूद हिल गया है। इस भयानक रूप को देखकर वो घबराकर पूछते हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि आप इस इतने उग्र और विकराल रूप में कौन है? आपका असली मकसद क्या है? और इस सवाल पर श्री कृष्ण वो जवाब देते हैं जो गीता के सबसे प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है, कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा, यानी मैं काल हूं जो लोकों का संहार करने के लिए प्रकट हुआ हूं। वो कहते हैं कि ये जितने भी योद्धा तुम्हें सामने दिख रहे हैं, ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन, तू तो केवल एक निमित्त मात्र है, एक इंस्ट्रूमेंट। ये निमित्त मात्र वाली बात तो एक तरह का बॉम्बशेल है। मतलब अगर नतीजा पहले से तय है और कृष्ण कह रहे हैं कि ये सब तो पहले ही मर चुके हैं, तो फिर अर्जुन की मेहनत करने का, युद्ध करने का क्या फायदा? क्या ये हमें फेटलिस्टिक यानी भाग्यवादी नहीं बनाता? ये बहुत जरूरी सवाल है और अक्सर लोग इस श्लोक का यही मतलब निकालते हैं, लेकिन इसका अर्थ भाग्यवादी होना नहीं है। निमित्त मात्र होने का मतलब अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार से मुक्त होना है। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि तुम कर्म मत करो, वो कह रहे हैं कि तुम ये सोचकर कर्म मत करो कि मैं करने वाला हूं। तुम अपना काम पूरी लगन से करो, लेकिन ये समझो कि तुम एक बड़ी कॉस्मिक प्लान का हिस्सा हो। नतीजा तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये कर्तापन के भाव से मुक्ति है, कर्म से नहीं। समझ गई। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। मैंने किया से मेरे द्वारा हुआ तक का सफर। ये सच जानकर अर्जुन कांप उठते हैं। उन्हें अचानक एहसास होता है कि वो जिसे अपना दोस्त समझकर मजाक कर रहे थे, वो असल में समय और ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति है। और फिर वो माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अनजाने में आपको कभी हे कृष्ण, हे यादव, तो कभी हे सखा कहकर पुकारा है। मैंने खेल में, बिस्तर पर या खाते पीते समय आपका जो भी अपमान किया हो, उन सब के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। वो ठीक वैसे ही माफी मांगते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र की या एक दोस्त अपने दोस्त की गलतियों को माफ कर देता है। ये एक इंसान का उस विराट शक्ति के सामने पूरी तरह से सरेंडर करने की स्थिति है। इस विराट रूप को देखकर अर्जुन का दिल खुशी से तो भरा है, लेकिन डर से कांप भी रहा है। वो इस डुअल एक्सपीरियंस को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इसीलिए वो कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज आप अपने उस सौम्य सुंदर रूप में वापस आ जाइए। और ये भी बहुत मानवीय है। इंसान उस परम अनफिल्टर्ड सच का सामना लगातार नहीं कर सकता। हमें ईश्वर का एक ऐसा रूप चाहिए जिससे हम जुड़ सकें, प्यार कर सकें, बात कर सकें। अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके उस चतुर्भुज रूप को और फिर आपके दो भुजाओं वाले सुंदर मानवीय रूप को फिर से देखना चाहता हूं, जिसे देखकर मेरे मन को शांति मिले। और श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना मान लेते हैं। पहले वो अपना 4 भुजाओं वाला विष्णु रूप दिखाते हैं और फिर वो अपने उसी जाने पहचाने कोमल और सुंदर 2 भुजाओं वाले इंसानी रूप में लौट आते हैं। इस मनोहर रूप को दोबारा देखकर अर्जुन का सारा डर चला जाता है और उनका मन शांत हो जाता है। वो कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य रूप को देखकर मेरा दिल अब अपनी जगह पर वापस आ गया है। तूफान गुजर चुका था। और यहाँ इस पूरे अनुभव के अंत में कृष्ण एक बहुत गहरा राज बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा ये विश्व रूप अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाना लगभग नामुमकिन है। ये ना वेदों के गहरे अध्ययन से मिलता है, ना बड़ी बड़ी तपस्या करने से, न दान देने से और ना ही बड़े बड़े यज्ञ करने से। तो फिर ये मिलता कैसे है? कृष्ण कहते हैं, भक्त्या त्वनन्यया शक्या, यानी ये केवल अनन्य भक्ति से ही संभव है। अनन्य भक्ति का मतलब है ऐसी भक्ति जिसके अलावा और कुछ ना हो। जो भक्त मुझे ही अपना सब कुछ मानकर बिना किसी फल की इच्छा के मेरी सेवा करता है, केवल वही इस दिव्य रूप को देखने का अधिकारी बनता है। ये एक तरह से पूरे अध्याय का सार है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अर्जुन की यात्रा एक सवाल से शुरू हुई, फिर वो विस्मय, खौफ और अंत में एक गहरी समझ और भक्ति तक पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि रचना और विनाश, सुंदरता और भय ये अलग अलग चीजें नहीं हैं। ये एक ही परम शक्ति के 2 चेहरे हैं। स्रोत का एक अंतिम विचार भी है जो बहुत प्रासंगिक लगता है। वो ये कि
जब कोई इंसान पूरी लगन और ईमानदारी से अपने काम में डूब जाता है और ये नहीं सोचता कि इसका नतीजा क्या होगा, तो उसे जो परिणाम मिलते हैं वे अक्सर उसकी मेहनत से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि ये तो ईश्वर की कृपा है, ये मैंने नहीं किया। अर्जुन की भक्ति भी ऐसी ही सच्ची थी और इसीलिए उन्हें वो अनुभव हुआ। आज की इस चर्चा से एक विचार सोचने के लिए रह जाता है। अगर कृष्ण कहते हैं कि सभी योद्धा पहले से ही उनके द्वारा मारे जा चुके थे और अर्जुन केवल एक निमित्त था, तो हमारे जीवन में हमारे कर्मों और कोशिशों का असली महत्व क्या है? क्या निमित्त मात्र होना हमारी जिम्मेदारी को कम करता है या उसे एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ देता है जो हमें नतीजों के बोझ से आज़ाद कर देता है?